नमस्कार। आज हम श्रोत श्री राम का जन्मोत्सव अयोध्या में आनंद पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये हमें भगवान राम और उनके भाइयों के जन्म की उस अद्भुत कहानी तक ले जाता है। आपको याद होगा पिछली बार हमने बात की थी राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ की और कैसे उन्हें अग्निदेव से वो एक दिव्य पायस मिला था। तो आज की हमारी चर्चा वहीं से शुरू होती है। उस पायस के बंटने के बाद अयोध्या में क्या हुआ, भगवान विष्णु पृथ्वी पर कैसे आए, इसी पर फोकस रहेगा आज। तो राजा दशरथ ने वो दिव्य पायस लिया और पूरी श्रद्धा के साथ अपनी तीनों रानियों में बांट दिया, महारानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी में। और जैसा स्रोत बताता है, इस दिव्य प्रसाद से कुछ ही समय में तीनों रानियां गर्भवती हो गई। हाँ। और इस खबर से तो जैसे पूरी अयोध्या नगरी में एक उत्सव सा माहौल बन गया होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, हर तरफ एक उम्मीद, एक खुशी फैल गई थी। और देखिए, ये सिर्फ एक राज परिवार में संतान आने की खबर नहीं थी। हाँ। इसका महत्व मतलब कहीं ज्यादा गहरा था। हाँ, कैसे? ये राजा दशरथ की जो बरसों की तपस्या थी, उनकी प्रार्थनाएं थीं, ये उसका सीधा फल था। अच्छा। इसे एक तरह का दिव्य हस्तक्षेप माना गया, देवताओं का आशीर्वाद। पूरे राज्य में ना एक गहरी उत्सुकता फैल गई थी, एक आशा, जैसे किसी बहुत बड़ी घटना का इंतजार हो। लोगों को शायद एहसास हो रहा था कि कुछ असाधारण होने वाला है। हाँ, ये इंतजार, ये उम्मीद महसूस होती है। और फिर आखिरकार वो शुभ घड़ी आई, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि। वर्णन तो यही है कि उस दिन प्रकृति भी बिल्कुल अलग थी, बहुत प्रफुल्लित, वातावरण एकदम शांत, निर्मल, हल्की खुशबूदार हवा। और ये भी लिखा है कि आकाश से देवता फूल बरसा रहे थे, मंगल गान कर रहे थे। जी। ये नजारा तो खैर अलौकिक ही रहा होगा। पर मेरा एक सवाल है। पूछिए। प्रकृति के इस उत्सव का वर्णन इतना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ एक काव्य वाली बात है? ये कोई गहरा अर्थ भी है इसका? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पुराने ग्रंथों में ना प्रकृति का व्यवहार अक्सर ये दिखाता है कि होने वाली घटना कितनी महत्वपूर्ण है। अच्छा। यहाँ प्रकृति का खुश होना सिर्फ कविता नहीं है, ये संकेत है कि जो जन्म हो रहा है वो कोई साधारण बालक का नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा का अंश है, जिसके आने से जड़ चेतन सब खुश हैं। ओह! तो ये जन्म की दिव्यता और उसके असर को दिखाता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात बताई आपने। और इसी दिव्य माहौल के बीच महारानी कौशल्या ने भगवान श्री राम को जन्म दिया। स्रोत में उनके रूप का वर्णन है बहुत तेजोमय, सूर्य जैसी चमक, कमल जैसे सुंदर और बड़े नेत्र और चेहरे पे एक दिव्य मुस्कान। हाँ। कहते हैं उनके जन्म लेते ही चारों दिशाओं में जैसे उजाला फैल गया। ये वर्णन ही अपने आप में कितना शक्तिशाली है। बिल्कुल। और ये वर्णन सीधे सीधे उनके विष्णु अवतार होने की बात कहता है। शास्त्रों में विष्णु जी का रूप अक्सर ऐसे ही तेजोमय और दिव्य लक्षणों वाला बताया जाता है। कमल नयन, दिव्य आभा, ये सब उनके परमात्मा होने के प्रतीक हैं। स्रोत इन बातों पर जोर देकर हमें ये समझाना चाहता है कि ये सिर्फ एक राजकुमार का जन्म नहीं है, ये तो धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए स्वयं भगवान पृथ्वी पर आए हैं। सही कहा। श्री राम के जन्म के कुछ समय बाद फिर महारानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और फिर महारानी सुमित्रा जी ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जी। एक के बाद एक 4 राजकुमार। अयोध्या तो जैसे आनंद के सागर में डूब गई होगी। हाँ, बिल्कुल। इन चारों का जन्म एक साथ होना, क्या इसका कोई खास मतलब बताया गया है सामूहिक रूप से? हाँ, बिल्कुल। ये चारों जन्म मिलकर एक पूर्णता दिखाते हैं। राजा दशरथ ने तो पुत्र मांगा था, हाँ, पर उन्हें 4 पुत्र मिले। ये उनकी तपस्या के फल की प्रचुरता दिखाता है। और साथ ही राम जी के अवतार कार्य में ये चारों भाई एक दूसरे के पूरक बनने वाले थे। अच्छा। भारत का धर्म, लक्ष्मण की सेवा, शत्रुघ्न का शौर्य, ये सब मिलकर राम के आदर्श राज्य और उनकी लीलाओं की नींव रखते हैं। समझ गया। और चारों का जन्म एक साथ होना ये एक दिव्य योजना का हिस्सा माना जाता है। समझ गया। और राजमहल से लेकर आम लोगों तक हर कोई इस खुशी में शामिल था। स्रोत बताता है कि नगर में बड़े बड़े उत्सव हुए, दान दिए गए, और ये उस पुत्रेष्टि यज्ञ की सबसे बड़ी सफलता थी जिसकी हमने पिछली बार बात की थी। हाँ, बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो इन 4 दिव्य जन्मों ने राजा दशरथ की बरसों की इच्छा पूरी की और पूरी अयोध्या को एक अपार खुशी,
एक नई उम्मीद दी। स्रोत हमें यहाँ से आगे इन राजकुमारों के बचपन की ओर ले जाता है, उनकी शिक्षा, उनके दिव्य गुण। हाँ बिल्कुल, पर यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। क्या? स्रोत बाहरी उत्सव, दिव्य संकेत, खुशी का माहौल, इन सब का तो खूब वर्णन करता है, लेकिन जरा सोचिए, इन बालकों के जन्म की परिस्थितियां इतनी असाधारण थीं, उनका मूल इतना दिव्य था, तो जन्म के पल से ही उन पर किस तरह की अनकही, शायद अनदेखी उम्मीदों का बोझ रहा होगा। ये स्रोत हमें सोचने को मजबूर करता है कि दिव्यता के साथ जो जिम्मेदारियां आती हैं वो शायद जन्म से ही शुरू हो जाती है। ये वाकई एक गहरा विचार है सोचने के लिए। बहुत खूब।